जय सिंह। जय सिंह। वाह जयस, कैसे हो? जय सीएम सर। जय आर सी सर। जय श्याम। अशोक जी जय आर सीएम। आरसीएम प्राण गीत के साथ तो मैं आप सभी वो प्राण गीत जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई देना चाहिए। जी बिल्कुल। स्टार्ट हो गया मैडम प्राण गीत का बिल्कुल स्क्रीन पे आ गया। ओके चलिए स्टार्ट करें। सभी साथियों को नमस्कार। सभी साथियों का और मेरी बहनों का वेलकम है आज सुबह 6 बजे के बीच में। और सभी साथी जो हैं तकरीबन पहुंचने वाले हैं, पहुंच चुके हैं। एक बार साथी अपने आरसी पुराण गीत से शुरू करें। तो जो भी साथी इच्छुक है कि मैं करना चाहता हूं तो सर कर सकते हैं वो। धन्यवाद सर, धन्यवाद सभी सेशन में। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। इंशाल्लाह गड़बड़ तो कई परंपरा की तरह आज करते हैं। खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना। जन स्वावलंबी बन जाने सब, चोरी फरेब का नाम ना हो, कोई भी यहाँ बदनाम ना हो, ना कोई किसे गुमराह रे, सब सच्चे पथ के राही बने। आप अब जीवन में सब प्रेम भाव रखे मन में, हर कोई किसी के साथ चले, हर संकट में सब हाथ मिले, ना ऊंच नीच की बात करें, एक दूसरे का सम्मान करें, ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो, हमें कोई जुदा ना कर पावे, सब भारतवासी कहलावे, मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की शान बने, पूर्ण होगी सबकी आशा, ये आरसीएम की अभिलाषा, ये आरसीएम की अभिलाषा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बीच में हम सबके गुरुजी, हम सबके कोच, हम सबके मेंटर हमारे बीच में आ चुके हैं। तो एक बार इतने साथियों का जो माइक ऑन करे और गुरुजी का दिल खोल कर स्वागत करे जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी साथियों का एक बार फिर स्वागत है हमारे मॉर्निंग के सेशन के अंदर। चलिए, मेरी प्रॉपर आ रही है सर? जी सर। थैंक यू, थैंक यू। चलिए सर, हम लोग की प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। अपने माइक्स को एक बार ऑफ कर लीजिए और अपने मन में गुनगुनाएंगे हम लोग। जी, मैं रूबी शाह हूँ।
मुझे जो आता है मैं वो करता रहूंगा, मुझे जो नहीं आता मैं वो सीख लूंगा, क्योंकि मैं लीडर हूँ, क्योंकि मैं रूबी स्टार हूं। मैं बनाऊंगा, बिगाड़ूंगा नहीं, मैं विश्वास करूंगा, शक नहीं, क्योंकि मैं लीडर हूं, क्योंकि मैं रूबी स्टार हूं। मैं यह प्रण करता हूं कि मैं जब तक जुटा रहूंगा जब तक रूबी स्टार नहीं बन जाता। इसके लिए मैं रोजाना प्लान दिखाऊंगा, रोजाना किताबें पढ़ूंगा, रोजाना सीडी भी सुनूंगा, और 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप्स और कार्डिनल रूल्स को 100% फॉलो करूंगा, क्योंकि मैं लीडर हूं, क्योंकि मैं रूबी स्टार। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, शुक्रिया। और अपनी वाटर थेरेपी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अफर्मेशन टेक्निक। अफर्मेशन जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जितनी ज़्यादा डीप, जितनी ज़्यादा रिपीट होती चली जाएगी, उतनी ही ज़्यादा आपको आपकी मंजिल नज़दीक दिखाई देना शुरू हो जाएगी। चलिए, कुछ साथी अपना वीडियो ऑन करना चाहते हैं तो मैं उनको एक बार यहाँ से ऑप्शन दे देता हूँ, और माइक्स को एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, आपके माइक ऑन अगर हैं तो एक बार उसको ऑफ कर लीजिए। थैंक यू सर। प्रदीप जी, आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ कीजिए एक बार। प्रदीप सरोहा, सिर्फ वीडियो ऑन किया करें सभी साथी, ऑडियो को ऑफ ही रखें। ऑडियो को जब खोलें जब बोलना हो, जैसे कि संजय जी बताते हैं, ये माइक के ऊपर जब भी हमें क्लिक करना है जब हमें इसकी जरूरत हो। चलिए सर, मीटिंग की शुरुआत करते हैं। और आई थिंक सभी साथी जो है एक विषय को लेके थोड़ा सा मुझे चिंतित से नजर आ रहे हैं। चिंतित है ना? विषय क्या है वो? कोई बताना चाहेगा कि कौन सा विषय है जिसके ऊपर सबके चेहरों पे थोड़ी सी मुझे चिंता नजर आ रही है? हाँ जी, कोई साथी बताएंगे? टारगेट के विषय में सर। यस सही है क्या? यस यस। चलिए, अभी क्योंकि क्लोजिंग नज़दीक आती जा रही है और आप सब लोगों के टारगेट्स हैं और उसको आप पाना चाहते हैं। आपने कोई भी लक्ष्य जरूर बनाया होगा आपने बिजनेस को, और कोई साथी अगर अभी नए हैं, अभी उन्होंने कोई लक्ष्य नहीं बनाया है, तो वो भी बना लीजिए कि इस महीने मुझे जहां आपकी ज्वाइनिंग हुई है वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ना है, वहां से थोड़ा आगे बढ़ना है। ज्वाइनिंग करवाने का लक्ष्य आप ले सकते हैं, अपनी टीम बिल्ड करने का ले सकते हैं, प्लान दिखाने का लक्ष्य ले सकते हैं, कुछ न कुछ जहां से शुरू हुए थे वहां से आगे बढ़ने का लक्ष्य लेना। सिंपल सी बात है। उसी जगह पे खड़े नहीं बिताने हैं जो अगले 4 दिन 5 दिन हमारे पास में है। 27, 28, 29, 30 कुछ इम्प्रूव होना चाहिए, कुछ आगे बढ़ना चाहिए, कुछ न कुछ उसमें ऐड होना चाहिए। चाहे वो प्लान के रूप में ऐड हो कि मैं 4 प्लान दिखाऊंगा अगले 4 दिन में, या मैं 4 सेल 4 नई ज्वाइनिंग्स मुझे लगाने का टारगेट है, व्हाटसोएवर इट मे बी, बट टारगेट हमेशा होना चाहिए। और जिनके टारगेट्स हैं अब वो क्या कर सकते हैं उसके बारे में, ये जो बिजनेस है
नेटवर्क मार्केटिंग और जो हमारा आरसीएम बिजनेस है, इसके जो सर्वर रखे हुए हैं भीलवाड़ा में, वो हमारी मीटिंग्स को काउंट नहीं करते हैं कि हम लोगों ने कितनी मीटिंग की, हम लोगों ने कितनी किताबें पढ़ी, हम लोगों ने कितना ट्रेनिंग्स किया, हम कितने पॉजिटिव रहे। वो केवल एक भाषा जानता है जिसको बिजनेस वॉल्यूम बोलते हैं, और उसके हिसाब से वो गणना करके हमें जो है उसका रिजल्ट दे देता है, रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है। तो वो बिजनेस वॉल्यूम कैसे एक्सटेंड होगा, पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा आज हम चर्चा करेंगे इस बारे के लिए। आप लोग अपने माइक को ऑन करके एक एक सुझाव दें 1-1 मिनट के अंदर, ताकि हो सकता है किसी साथी के पास बहुत जबरदस्त सुझाव हो और उससे सभी लोग लाभान्वित हों, और कहीं हो सकता है हमारी नज़रों में वो ना आया हो। तो यहाँ जो भी साथी बैठे हुए हैं कुछ सुझाव शेयर करें सर। जी, सबसे पहले कौन शेयर करना चाहेगा अपना सुझाव? नमस्कार सर। जी बशीर जी। जितनी भी टीम लगाई है सर हमने, उनके पास सभी के पास फोन कॉल करें, रीपरचेज के लिए सुझाव दें। नए भी ये कुछ नए प्रोडक्ट आए हैं, तो इस तरह हम सर नए फोन कॉल करें। मैं ये पॉइंट्स नोट करता चला जाता हूँ और फिर इनके ऊपर बातचीत करेंगे। फोन कॉल करें सर, इसके अलावा कोई और बात, कोई दूसरे साथी अपने माइक ऑन करें सर। नमस्कार नमस्कार सर, क्या सर। सर? नमस्कार। सर पहले तो अगर आपकी टीम बड़ी है तो रीपरचेज करवाएं सर सभी की। और दूसरा सर, जैसे कि कंपनी की तरफ से ऑफर चले हुए हैं, रिचार्ज का छोटू परचेज है 500 बीवी का, 1000 बीवी का है और 2500 बीवी का, और उनको ये मौका भी है सर, बता सकते हैं। एयरपोर्ट का एक टूर चला हुआ है सर, वो 3 महीने तक आगे इसमें 3000 प्लस एंट्री कर लेते हैं हम, तो उसकी आगे भी संभावना बनी रहती है सर। दिसंबर न्यू आईडी लगा सकते हैं, न्यू डिस्प्ले वॉल से 5000 बीवी स्टार्ट करवा सकते हैं। और जितना भी हो सर फोन पे सर, अगर आपकी टीम में 100 बंदे हैं और रीपरचेज 1000 बीवी से करते हैं तो 1 लाख बिजनेस आ सकता है सर। और मैंने पिछले कुछ दिनों से यही काम कर रखा है सर। जय सिंह सर। गुड, बहुत बढ़िया जी। और साथ अशोक जी। सर आपका लीड नहीं लगा हुआ है, आवाज माइक तो ऑन है, अभी भी नहीं आ रही सर। लीड हटा के देखना एक बार। अब आ रही है सर? हो जाता टेक्निक। अब आ रही है सर। हेलो, अब आ रही है सर। हाँ सर, मेरा तो सुझाव ये है कि जैसे लास्ट बच्चे हैं और अपनी उसमें नीचे से देखें, छोटा छोटा 5000 बीवी किसका हो सकता है कंप्लीट, जिसको कि 12% पे पहुंच सकते हैं, % पे पहुंच सकता है, कोई धीरे धीरे नीचे से उठा के करके ऊपर जाए, और इस प्रकार से छोटे छोटे टारगेट रहता है तो वही चीजें कंप्लीट कराएं। तो सर ऊपर नीचे से ऊपर आना पड़ेगा सर, धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट 5000, 10,000, 20,000 छोटे छोटे टारगेट पूरे करवा के सर, तो क्लोजिंग टारगेट भी कंप्लीट कराते आएंगे तो क्लोजिंग अच्छी हो जाएगी सर उसमें। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर जी। सब लोग पॉइंट जी आगे बढ़ते हैं, और साथी सर अपने माइक ऑन करें। जी सर जी। एक तो समझवा लेते हैं शिजवानी किसने करवाई थी, किसने नहीं करवाई थी। तो एक बात कि भाई जिन जिन ने अपनी हॉट लिस्ट से जुआनी नंबर दे मुझे, कई बार पता नहीं चलता कि ये जुआनी कहाँ से आई है, कहाँ से आई है, तो उससे पता चलेगा ये कौन है, क्या करता है, उससे फिर और ज्यादा बेटर रहेगा। ये मुझे सर करके देखा कल, जिन लोगों ने ज्वाइनिंग करवाई है उनसे नंबर पर्सनल खास कौन है। हाँ आपने जुआनी करवाया है वो कौन है, क्या करते हैं, ताकि पता चल जाए। वो टीचर भी होते हैं, वो परचेजर भी ज्यादा हो सकते हैं। कल जैसे मैंने पता चला एक टीचर था तो उन्होंने कल 2 से 3,000 रुपया का प्रोडक्ट ले लिया फोन कॉल करने से। तो थोड़ा सा जो बड़ी लिस्ट अगर है तो उसमें से आपको सुविधा हो जाएगी कि आप बाइफरकेट कर सकते हैं कि किन को पहले कॉल किया जा सकता है हॉट लिस्ट पे। ठीक है, हॉट लिस्ट पे पहले काम करना जी। और आगे बढ़ते हैं सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। हमारी टीम में जो साइलेंट यूजर हैं, जो कि मतलब कभी परचेज नहीं कर रहे हैं, उनको कोऑर्डिनेशन
करके मोटिवेट करके उनको आगे लाए। साइलेंट यूजर्स को मोटिवेट किया जा सकता है। जी बहुत बढ़िया प्रशांत जी, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं सर। जय आर सिंह सर। जय आर सिंह धर्मेंद्र जी। सर जैसे अभी हमारी टीम ने स्कीम निकाली हुई, छोटे छोटे टारगेट दिए हुए, 2,500 बीबी, 5,000 बीबी, तो उनके बारे में भी सेलिब्रेशन के बारे में लोगों को जागरूक करें, बतावें कि आपका एक प्लेटफॉर्म पर सेलिब्रेशन हो जाएगी, जो भी हमारे दे रखे हैं उनके बारे में जानकारी दे सर। यस बहुत बढ़िया सर। जेआरसीएम सर फोकस करें जी। जेआरसीएम टीम की ओर तो भी अगर टीम नहीं दे रही है तो छोटे छोटे मतलब गिफ्ट हम भी उनको दे सकते हैं, हम भी निकाल सकते हैं। ज्यादा नहीं, 2,500 रुपये जैसे सोन पापड़ी का डब्बा दे दिया, कोई 5 करता उससे थोड़ा उससे और बढ़ा दे दिया, तो इस तरह से सर हम मेरे उनको पास दे आवाज सकते नहीं हैं। आ रही सर। करें सर एक बार लीव करके। आवाज सही आ रही है सर? आ रही है सर। राजेंद्र जी को एक बार फोन कर दे, अशोक जी इनके फोन में कोई चैलेंज है शायद, दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे। आ रही है आवाज आपकी? आ रही है। जैसे न्यूट्रिशन के ऑफर आए से लेकर हम 1,000 भी कर सकते हैं, 2.5 भी 5 भी, तो सबके घरों में न्यूट्रिशन की जरूरत, हॉर्लिक्स वगैरह सब पीते थे, तो उन्हें हम अच्छे से समझा सकते हैं। 6 महीने के बाद आपको 500 पे 500 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा सर। यस यस। आगे आगे बढ़ते हैं सर, और बताएं सर। जी जय आरसीएम बशीर जी। राजन जी आप भी बताएं कुछ। जी बशीर जी आप बताएं पहले। सर रात में 12 बजे में दिमाग में आया था अपना ये सारी जिन्होंने खरीदारी करी है और खरीद करी है, तो उनका पास में जा रहा है कि 500 पर जा रहा है, किसी का 1400 पर जा रहा है, किसी का 2100 पर जा रहा है, जिसका 2100 जा रहा है उसका 2500 करवाना। अपना एक लिख बनाइए सर, मैंने सभी के लिख लिया सर। और जिनका स्टार्टिंग में जिन्होंने 2500 बता रहा, 5,000 चेक करना सर, जिसका नहीं हो रखा है उसका भी जरूर करवाना सर, उनसे बातें करनी है सर, और हो सके तो नजदीक हो तो सर वहाँ जा भी सकते हैं। यस धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी। आते हैं सर, और कोई साथी? नमस्कार सर, मेरा नाम साहिल है और डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी के सावास गांव से बिलोंग करता हूं सर। और सर मेरे पास एक दावा सर, जी बताएं। अगर टारगेट कंप्लीट हुआ है तो उसका स्क्रीन पर सम्मान किया जाए। लोग भी उनमें जिज्ञासा होगी, ललक उठेगी कि हम भी अगर टारगेट कंप्लीट करते हैं तो मेरा भी इसी तरह से सम्मान किया जाएगा। गुड सर, बहुत बढ़िया जी। मीनू बहन जी आप कुछ बताना चाहते हैं? जय आरसीएम सर, आ रही जय है मेरी आवाज? आरसीएम आ रही है जी, आ रही। बोल। जैसे इस मंथ जो है वो टारगेट का मंथ है, और इस टाइम जो हमें सामान भी नहीं मिल पा रहा है पीयूसी पे, बहुत सारी ऐसी पीयूसी हैं जिस पे जो हमें चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और ज्यादा से ज्यादा फील्ड में निकले। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो है फील्ड पे निकलना है कि इस टाइम पे हमें अपना टारगेट भी हमारा पूरा हो जाएगा, और हमारी जो नॉलेज है इस मंथ बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ये जो मीटिंग के माध्यम से हर बंदा इतनी बढ़िया नॉलेज लेके आया भाई अपना टारगेट अपना पूरा करना। और रही बीबी की बात, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बिकेगा और हमारा प्रोडक्ट जो है कीसोल का है ना, उस पे फुल बीबी है, 100 पे 100 रुपए बीबी है। तो इसके बारे में बता दें कि अगर किसी का ज्यादा मुश्किल हो रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उस हम इस कीसोल के प्रोडक्ट को भी लेके अपनी जो है खरीदारी पूरी कर सकते हैं। जय आरसीएम सर। बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ते हैं, और कोई साथी बात के पास कोई यूनिक हो, इनसे अलग कोई सुझाव? हेलो जय आरसीएम सर बिल्कुल सोचने योग्य है और काम उनके ऊपर काम करने योग्य भी है, मगर एक सर थोड़ा सुझाव मेरा भी मैं देना चाहूंगा कि जिन सारे टारगेट लिए हुए हैं, और अगर हम तो मेरा कहना का मकसद ये है कि हमारे पास 3-4 दिन पड़े हैं एक बार डिसाइड करने कि हमें कितना बिजनेस चालू चाहिए। तो अपनी कामयाबी के लिए, अपना टारगेट पूरा करने के लिए इस मंथ आप जोर लगा दें, अगली नेक्स्ट मंथ
वो लोग साथी आपको सम्मानित देखते हुए अपना टारगेट अपने आप कंप्लीट कर लिया करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं सर। वीरेंद्र भास्कर जी ने माइक ऑन किया था। जी वीरेंद्र जी। जय आरसीएम सर। जी सर। मैं वीरेंद्र भास्कर सैफई इटावा से सभी साथियों को जय आरसीएम। सुझाव ये है सर कि जो भी टीम में हमारे जो बनाए थे टारगेट, उनका टारगेट देखें, अगर किसी कारणवश उनका नहीं पूरा हुआ है तो उनको सही सलाह दें कि चलो इस बार नहीं हुआ तो अगले माह का टारगेट बनाए और उसमें उसको नहीं, इसी माह की बात करें सर, अगले माह की बात नहीं करनी अभी हमें। अभी कैसे पूरा करना है उसी के बारे में बात करें। पूरा करें, कोई कारण होगा कि नहीं पूरा कर सका कोई, नहीं तो भास्कर जी एक मिनट, इसी माह की हमें उसको सही सलाह दें। और भास्कर जी नेक्स्ट मंथ पे नहीं जाना है हमें, इसी मंथ में अभी क्या कर सकते हैं, केवल उस पे सीमित रहें। चलिए, और कोई साथी? हेलो, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सुरेंद्र जी। सर एक छोटा सुझाव है, मतलब एक छोटी किट बनाई जाए, जैसे 500-700 रुपए की। जो बंदा ज्वाइन ना है, जो जिनसे रिलेशन है, उनसे बोला जाके बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, इसमें खा के देखो आप, अपने घर में किसी प्रकार की बीमारी नहीं आओगी। और ये चीज है और टेस्ट बिल्कुल अलग है और असली चीज है ये। कॉन्फिडेंस तक कहो सर उन्हें, और ये कहो अगर पसंद नहीं आया, समझ में नहीं आता, हम वापिस लेने तैयार हैं, तो बरत के देख भाई। ठीक है, ठीक है, मनी बैक गारंटी, वेरी गुड। यस सर। आगे बढ़ते हैं सर, बहुत बढ़िया सुझाव है सर। और कोई साथी सर? शिव शंकर वर्मा जी ने माइक ऑन किया है। जी सर। जय आरसीएम सर। जी बताइए सर। हाँ सर। जी जी। जैसे एक तो सर रीपरचेजिंग है, जो सभी साथियों ने बताया, और जैसे जो टारगेट हमारा गुडडाट का और बिजनेस वैल्यू और न्यूट्री चार्ज का छोटू परचेज सर, ये दोनों किया जाए और देखा जाए कि हमारे साथी किनका कौन सा लेवल अचीव करने के कगार पर पहुंच रहे, जिनका 1500 या 2000 से रुक रहा है, तो उनका लेवल अचीव कराएं, और इससे उसके ऊपर ऐसे उनके ऊपर जो भी लेवल जिसका रहेगा, तो उससे एक बिजनेस बढ़ाने का और अच्छा माध्यम बनेगा सर। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई और साथी? चलिए, आई थिंक काफी सारे हमारे पास जो है सुझाव आ चुके हैं। इसमें सर बलबीर जी बोलना चाहते हैं। जी बलबीर जी। बलबीर जी, माइक ऑन किया आपने। जी कृष्ण जी, आपने भी माइक ऑन किया है। जी सर, इसमें है ना, किसी ने अगर ओपनर का या ईगल का या रनर का टारगेट ले रखा है ना सर, उसके नीचे जैसे रनर के नीचे 1,70,000 का बिजनेस जाता है सर, तो इसमें काफी सारे लोगों का 15-15 हजार बिजनेस हो जाता है सर, और उसमें है ना 5,000 बिजनेस वॉल्यूम ही करवाना होता है, और बिगिनर इसमें 15-20 बिगिनर बन जाते हैं सर। खासकर हम उन लोगों पर भी ध्यान दे सकते हैं जिसका 15,000 से ऊपर चलनर, उसको बताया जा सकता है सर आपका सेलिब्रेशन होगा और फर्स्ट पिन अचीव हो जाएगी और आपकी है ना 1,000-1,200 प्लस इनकम भी आएगी। तो वाइटल पे बीसी छाबड़ा जी कहते हैं ना, वाइटल बनो, और वाइटल इस पे अच्छे खासा काम किया जा सकता है सर। और 5,000 भी कुछ ज्यादा नहीं होता सर। और ऐसे बहुत से लोग हैं, और एक फेस वैल्यू की पर्सनल होते हैं सर, जिनको हम पर्सनली सामान दे सकते हैं, और एक मीटिंग में आपने बताया था कि भी उनकी सकते हैं। तो हेल्प वही लेता है जो एहसानमंद होता है और एहसान चुका सकता है, क्योंकि कमजोर लोग सर, ये भी एक अच्छा तरीका है। और सर जिन्होंने 1 से 10 तारीख के बीच में परचेजिंग की थी ना सर, उनको दोबारा परचेजिंग भी करवा सकते हैं, क्योंकि 20 दिन के बाद सामान खत्म हो जाता है उनका। तो ये भी ध्यान रखने की बात है कि उनकी जिनकी पहले परचेज होगी उनको दोबारा परचेज भी करवा सकते हैं। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों का। हमारे पास काफ़ी यूनिक से सुझाव आए हैं। सुनील कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से बताएं सर।
सुनील कुमार जी SK। JRCM सर, JRCM सर, जल्दी से लिस्ट बनाए और जितनी जल्दी हो सके उनकी रीपरचेज करवाएं और स्वयं भी पहुंचे सर। JRCM जी। यस, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए सर, हमारे पास कई सारे विषय आ चुके हैं और एक सबसे कॉमन जो बात निकल के आई है वो है काम करें काम करें, कॉल करनी ही पड़ेंगी, ये बात निकल के आ गई है, क्लियर कट हो गया है कि सिर्फ बैठ के सोचना नहीं है कि कॉल करेंगे, रीपरचेज करवाएंगे। सुझाव काफ़ी आए हैं। अब इसके ऊपर फायदा उन लोगों को, देखिए सलाहें इस देश में इतनी होती हैं, थोड़ा सा अगर अभी मैं ये कहूँ कि मुझे जुकाम है तो 150 जुकाम के ऊपर आ जाएंगे के पास बहुत अच्छे विचार हैं, बहुत अच्छे विचार हैं। अब यहाँ बेनिफिट वो लोग उठाएंगे, वो लोग अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे जो इन सुझावों पे, एवरीबडी हैज गिवन ट्रिमेंडस, जो है बहुत जबरदस्त सुझाव है। तो फोन कॉल का जो मामला आया है रीपरचेज के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना विषय है। अब ये फोन कॉल क्या करनी है, कितनी करनी है, कैसे करनी है, इसके बारे में 1-2 मिनट में बात करना चाहूंगा कि ये फोन कॉल से कैसे बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा। पहली चीज तो सर जो लिस्ट निकलवानी है, अशोक जी ने बताया जैसे कि लिस्ट निकलने, आपके पास एक सुविधा है, वो आपके डाउनलाइन में जो भी ज्वाइन है उन पूरे का पूरा वो आपको खाका दे सकते हैं और उस लिस्ट में से प्रिंट आउट लें सर उसका, वो फोन में ना रखें, उसको फोन में रखते हैं तो फिर उतना ज्यादा काम नहीं होता है। मतलब अंबानी जो है अपना बिजनेस फोन से ऑपरेट नहीं करता है, वो बही खाते और ये सारी चीजें रखता है। तो प्रिंट आउट लेने में संकोच ना करें, 10-20 रुपए 50 रुपए खर्चा करें, ये कोई बड़ा खर्चा नहीं है। और उस प्रिंट आउट को फिर थोड़ा सा बाइफरकेट कर लें। बाइफरकेट संजय जी ने जैसे इशारा किया कि अपनी डाउनलाइन में जो जो लोग हमसे पूछ लें कि आपने किन किन लोगों को ज्वाइन करवाया है, उनको मेरे को नंबर भेज दो। हॉट लिस्ट सबसे पहले का, जो हॉट लिस्ट आपकी भी हो सकती है, आपने भी कई अपने बहुत नज़दीक की मित्रों को, बहुत नज़दीक की रिश्तेदारों को ज्वाइन करवाया हुआ है, सबने करवाया हुआ है और आपकी डाउनलाइन में भी कई लोगों ने करवाया हुआ है। तो उस हॉट लिस्ट के ऊपर हमारा क्या होता है, प्रेशर है, उन लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, प्रभाव होता है हमारा। तो उन जिनके ऊपर प्रभाव है वो ज्यादा नहीं घुमाएंगे, वो तुरंत, आप अगर कहोगे आपके अगर साले साहब है, आप उसको कहोगे कि भैया 5,000 का सामान खरीद के लेके आना है, आपकी नहीं मान रहा तो अपनी मैडम से बात करवाओ उनकी कि ये तो लेके आना है वो बहन, उसकी बहन बना लेगी उसको कि भैया हमारा टारगेट है, ऐसे करके जो है तू अगली बार मुझे एक सूट कम दे देना, लेकिन अभी जो है ना ये सामान लेके आओ जल्दी से, 5,000 रुपए का आप आज ही लेके आओ। तो वो जो हॉट लिस्ट होती है, हमारा कोई मित्र है, वो हमने ज्वाइन करवा रखा है, नहीं ज्वाइन करवा रखा है, कैसे भी है, हॉट लिस्ट सबके पास है सर। एक व्यक्ति के पास अभी भी अगर हम बात करें ना, अभी के अभी थोड़ा सा ओपन माइंड देखने की जरूरत है, थोड़ा सा खुल के देखने की जरूरत है, मजबूत व्यक्ति बनने की जरूरत है। और उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। मैंने 2-3 दिन पहले एक मीटिंग में ये विषय डिस्कस किया था, इवनिंग की मीटिंग थी। हेल्प लेना जो है ना, हेल्प लेना, पहली बात तो हेल्प फ्री में मिलती है, हर आदमी मदद करके खुश होता है। अगर आप किसी से, आप सोच के देखें, आपसे कोई व्यक्ति मदद मांगता है तो आपको खुशी होगी कि दुख होगा? अपने आप से देखें, कोई व्यक्ति आपके पास फोन आए कि भाई नमस्कार, क्या हाल है, बोले ठीक है भाई, एक थोड़ी सी मदद चाहिए मुझे आपकी, तो क्या बोलोगे आप? अब क्या बोलोगे? आप कहोगे बताओ भाई क्या कर सकता हूं। इस महीने का राशन जो है, मेरे एक जानकार दोस्त है, मेरा एक बिजनेस है, वहां से आप खरीद लीजिए, क्योंकि मुझे कुछ टारगेट्स को अचीव करना है, मेरी कुछ आगे की पिन लेवल है,
वो जानता है आपको आरसीएम करते हैं, आप उसको आरसीएम ज्वाइन ही मत कराओ, बात ही मत करो आरसीएम ज्वाइन हो जाओ, ये हो जाओ। सिंपल उसको कोई किट 500 रुपए का सामान जैसे कि सुरेंद्र जी ने बताया कि 500 रुपए की, 1000 रुपए की, 700 रुपए की किट बना के उसको दे दें कि ठीक है वो ज्वाइन नहीं करना चाहता कि तो थोड़ी सी मेरी मदद हो जाएगी, और 500 रुपए का सामान जो है मैंने आपके लिए बताओ बिलिंग करवा रहा हूं मैं, आपको कौन कौन सा सामान चाहिए उनसे पूछ लें, लिस्ट बना लें। ऐसे लोग हर व्यक्ति के इर्द गिर्द हैं और भरपूर मात्रा में हैं जो मदद मांगने पर इनकार नहीं करेंगे। और इस तरीके से, केवल ये तरीका, ये मेथडोलॉजी लगाने से आपको 20,000 से ज्यादा का सेल होगा सर, मिनिमम बता रहा हूं मैं। सिर्फ 20,000 का जो सेल है, 20,000 के आसपास का जो सेल है, जिसमें 10,000 से ऊपर का आपका बिजनेस वॉल्यूम आएगा, 15,000 भी आ सकता है। ये तो अभी की अभी मीटिंग के तुरंत खत्म होने के 1 घंटे में आप जनरेट कर सकते हो, विद इन आवर। जरूरत है कि हम अपने उन लोगों की एक बार सूची बना लें कॉपी पेन में, जिन लोगों से मदद लेनी है। हम अक्सर मदद लेना जो है ना सर, मदद लेना कमजोर व्यक्ति की निशानी नहीं है, इस बात को गहरे से समझ लें। मदद हमेशा मजबूत आदमी मांगता है। हमें लगता है कमजोर आदमी मदद मांगता, कमजोर आदमी तो मदद ही नहीं मांगता। उसको तो मदद मांगने से पहले ये डर सताता है कि मदद मांग तो लूं, कल को मदद करनी भी पड़ेगी। थोड़ा सा गहरे से समझ लेने की बात है ये सर। आज आपका प्रोस्पेक्ट बदल जाएगा, विचार बदलेगा कि मदद बोलते क्या है। हमें लगता है मदद कमजोर आदमी मांगते हैं। मदद मांगना मजबूत लोगों की निशानी है, जो स्ट्रांग है, जो मदद कर सकते हैं वही मदद मांगेगा। हमेशा मजबूत आदमी आपसे मदद मांगता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी कोई व्यक्ति अगर आपसे मदद मांग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है, वो मजबूत आदमी है। हाँ, वो मार्केट वाली जो पैसे का लेन देन है वो हमारे यहाँ पे अलाउड ही नहीं है, तो उससे घबराना नहीं है। वो तो हमने ना करना है और ना करवाना है, ना देना है और ना लेना है। जो पैसे का लेन देन है, जो अदर हेल्प होती हैं, एहसानमंद, जैसे ही आदमी किसी से मदद मांगता है तो उसके लिए हमें एहसानमंद होना पड़ता है, और एहसानमंद हो जाते हैं तो एहसान चुकाने की भावना आती है। तो कई बार तो हम इसलिए पीछे हट जाते हैं कि एहसान ना लेना पड़े। एहसान मजबूत आदमी लेते हैं, एहसानमंद रहे, बल्कि एहसान जितना ज़्यादा ले सके उतना अच्छा है। कहीं ना कहीं ये हमारी जो ईगो होती है उसको भी थोड़ा सा नीचे रखता है। जब हम ये आदत छोड़ देते हैं, मदद नहीं मांगते, तो कहीं ना कहीं फिर ईगो जन्म ले लेती है, नहीं मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है किसी से। तो ये दूसरे एंगल से हमारे व्यक्तित्व के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम एहसानमंद रहें। इसके ऊपर टॉपिक भी है कई सारी किताबों में कि एहसानमंद होना, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड बोलते हैं इसको। तो पहली चीज सर, अपने जानकार आसपास के लोगों के आसपास आपको 20,000 से ज़्यादा का बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा 20,000 का सामान नहीं, 20,000 के बिजनेस वॉल्यूम का टारगेट आपके आसपास ही रखा हुआ है, बस उसको देखने की ज़रूरत है। आपके हॉट लिस्ट से हो सकता है, जिनको ज्वाइन नहीं करवाया उनसे हो सकता है, जिनसे, और ये सारा का सारा जो काम है ना सर, थोड़ा सा पेपर पेन के ऊपर करिएगा। अभी ये जो 4 दिन बचे हुए हैं, इन 4 दिनों के अंदर आपका जितना ज्यादा कैलकुलेशंस पेपर के ऊपर चलेगा ना, उतना ज्यादा आपको रिजल्ट आएगा। मतलब आपको अभी क्या है, समय नहीं है, समय बहुत कम है और सोचने में समय जाया बहुत होता है। और एक बार टाइम लगा के अगर हमने उन चीजों को पेपर पे उतार लिया तो समय बचेगा। आपके पास फिर एक लिस्ट होगी, उसके ऊपर काम करना है, सीधे सीधे काम करना है कि इसको 500 का गिफ्ट देना है, इसको ये देना है, इसको 2,000 का सामान खरीदवाना है। और दूसरी एक चीज जो कि नीलिमा जी ने बताई, धर्मेंद्र जी ने बताई, कि हम छोटे छोटे गिफ्ट्स उनको दे सकते हैं। अगर आपका टारगेट बड़ा है, आपका टारगेट है कोई भी, तो उसमें बिजनेस वॉल्यूम के आधार पे, एग्जाम्पल के तौर पे, आप बड़ी पिन पे नहीं है या बड़ा टारगेट नहीं है, सिंपल से टारगेट है, तो आप देखें अपनी डाउनलाइन में जो आपके पास लिस्ट आएगी उसमें 500 बीवी किन लोगों का हुआ पड़ा है, 500 बीवी।
600 बीवी है, किसी का 650 है, किसी का 700 है। उनको फोन करके ये बताएं कि अगर आप 1000 बीवी कर लेते हैं तो आपको ये वाला गिफ्ट मेरी तरफ से फ्री मिलेगा। कोई भी सिंपल जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जिसमें आपका टोटल बजट मैं आपको बता देता हूं, ज्यादा से ज्यादा जो बजट है 500-700 1000 1500 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं होने वाला। लेकिन अगर एक आपका लेवल जो आपका कंपनसेशन है वो वहीं से पूरा हो जाएगा सर। ईगल क्वालिफाई करना है और अभी आपका बिजनेस वॉल्यूम 70 है। एक रास्ता तो ये है कि आराम से घर बैठो, 70 तो हो ही गया है, ओपनर तो हो ही गए हैं, अगले महीने देखेंगे। अगले महीने नहीं देखना है, इस 70 को एक 15 पे कैसे लेके जाना। अभी 4 दिन है सर हमारे पास, नीचे झांक के देखे 70 में और एक 15 में जब बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका जो चेक का साइज है वो 1500-2000 हजार रुपए बड़ा हो जाएगा और उससे ऊपर वाली पिन पे और जाएंगे 2-3 हजार का फर्क पड़ता है। तो ये जो 1500-2000 हजार बढ़ने वाला इसको वापिस इन्वेस्ट कर दो, एडवांस में इन्वेस्ट कर दो। उस 1500-2000 हजार के छोटे छोटे गिफ्ट दे दीजिए उन लोगों को कि जिनका 500 है उसको 1000 में अगर वो कन्वर्ट करते हैं तो नूडल्स का जो है एक गिफ्ट दे सकते हैं आप। 20 रुपए का नूडल आता है हमारा, आईडी पे आप खरीद सकते हैं। जो 100% बीवी के जो प्रोडक्ट हैं उनको चेक कर लीजिए, थोड़ा वो लिस्ट अपने पास रेडीली अवेलेबल हो, रेडीली अवेलेबल हो कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। अचार है, उसके अंदर केसर पिस्ता है, डायरी आई हुई है, की सोल के प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर आप ये ऑफर देंगे, उनको गिफ्ट देंगे। एक व्यक्ति है जो हेल्थ कार्ड खरीदता ही खरीदता है सर, हर महीने खरीदता है, आपको पता है 500 का खरीदता है, उसने इस महीने खरीद लिया, अगले महीने फिर से खरीदना। अगर आप सिंपल उसको बताएंगे कि ये कैनी जो तू हर महीने खरीदता है एक और अगले महीने की अभी ले ले तो तेरे को एक ये वाला गिफ्ट मिलेगा। वो कहेगा ठीक है भाई ले लेता हूं, मेरे को क्या, मुझे तो हर महीने लेना है। तो एक दूसरी चीज, नए किसी प्रोडक्ट को उसको प्रमोट किया जा सकता है जिसने आज तक न्यूट्रिशन यूज नहीं किया। उस लिस्ट में चेक कीजिए, जो आपके पास लिस्ट आती है उसके अंदर न्यूट्रिशन का अलग से आता है। न्यूट्रीचार्ज किन किन लोगों ने खरीदा है, कौन लोग खरीद रहे हैं, कौन लोग नहीं खरीद रहे हैं। तो वहां पे आपको पता लग जाएगा कि ये आदमी ने तो आज तक न्यूट्रीचार्ज का एक भी प्रोडक्ट नहीं खरीदा है, ये वैसे रेगुलर यूजर है। तो उसको लिखिए, उसको 500 बीवी में जरूर शामिल करवाइए जो न्यूट्रीचार्ज में अभी तक बिल्कुल भी एंट्री नहीं कर रहे हैं। एक बार खा के देखेगा, रिजल्ट आएगा तभी तो आगे लेगा ना सर। हो सकता है उसके पास इंफॉर्मेशन ही ना पहुंची हो। कम से कम 500 बिजनेस वॉल्यूम उसको बताएं कि 500 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर एक लकी ड्रॉ है, आपकी एंट्री होगी। और ट्राई इट एट वंस, ट्राई इट, खुद पे ट्राई करें या बच्चे के लिए ट्राई करें, माँ बाप के लिए ट्राई करें, एनीबडी, किसी एक चीज पे, कोई एक प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट के ऊपर 500 बीवी हो जाता है। मतलब बड़े प्रोडक्ट पे तो एक ही प्रोडक्ट पे हो जाता है। वेज ओमेगा है, न्यूट्रीचार्ज S5 है, न्यूट्रीचार्ज मैन है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन है, एनीथिंग समथिंग तो उसका होना चाहिए सर। तो पॉइंट ये जरूर नोट करने लायक है कि जो लोग न्यूट्रीचार्ज नहीं कर रहे हैं, आपकी टीम में बहुत से लोग हैं जो सिर्फ यूजर हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, आपको उस लिस्ट में दिख जाएगा। तो उन सब से क्या बात करनी है सर, कौन से प्रोडक्ट की बात करनी है, न्यूट्रीचार्ज की करनी ही करनी है। और उसके साथ में न्यूट्रीचार्ज 500 बीवी करते हैं उनको साथ में एक गिफ्ट दे सकते हैं आप, 10-20 रुपए का पेन दे सकते हैं, है ना, नूडल्स दे सकते हैं। 1000 बीवी के ऊपर थोड़ा सा और आप 30-40 रुपए का प्रोडक्ट उनको दे सकते हैं। तो जो ये छोटे छोटे, लेकिन लिखना होगा सर, ये ध्यान में रखिएगा, ये सारा काम पेपर पेन से होगा। इसके अंदर आपका कॉपी पेन अगले 4 दिन जो जितने ज्यादा पन्ने भरेगा ना रजिस्टर में, और पन्ने भर के फोन कॉल के ऊपर लगा रहेगा, उसका टारगेट पूरा होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है कि कॉपी पेन लेके जब हम बैठते हैं और पूरा फोकस रहता है, सामने लिस्ट रहती है और फोन कॉल चालू रहता है, अच्छा इसका ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है, और फिर फोन करते, तुरंत कर दीजिएगा फोन भी, मतलब ज्यादा वेट नहीं करना उसके अंदर, और उसका तुरंत ऑर्डर ले लीजिए, लिख लीजिए वहां पे, उसको कॉपी में लिख लीजिए। कहीं हो सकता है आपने फोन कर दिया, उसने यस भी कर दिया लेकिन नहीं खरीदा, वो फिर चेक भी करना है, क्रॉस चेक करना है, शाम को चेक करना है, अगले दिन फिर से चेक करना है। नहीं खरीदा है, आज तक नहीं खरीदा है, उनको न्यूट्रिशन जरूर खरीदवाना है, चाहे वो 500 का हो, चाहे वो 1000 बीवी का हो, और उनको उस ऑफर के अंदर शामिल करना है।
500 बीवी के बताने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं सर? पहला तरीका कि क्या आप अपनी जवानी की उम्र को 20 साल बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप अतिरिक्त 20 साल तक जवान बने रहना चाहते हैं? प्रश्न पूछिए लोगों से, सिंपल। क्या आप अतिरिक्त 20 साल तक जवान बने रहना चाहते हैं? क्या आप बुढ़ापे को 20 साल पीछे धकेलना चाहते, इजाफा करना चाहते हैं? वो कहेगा हाँ यार, ये कौन सा फार्मूला है? फार्मूला बड़ा सिंपल है। अब तो छोड़, उससे तो 20 साल घटाने वाला फार्मूला दे। लेकिन कोई नहीं बोलेगा ऐसे। वो कहेगा हाँ कोई बात नहीं। अगर वो कहता ना पत्नी का छोड़, बच्चों का चाहते हो, मतलब आदमी को थोड़ा सा पकड़िए वहां पे कि जहां पे उसका इमोशनल अटैचमेंट है। माँ बाप को चाहते हो कि वो 20 साल और आपके साथ रहें? वो पूछेगा क्या है? बोले न्यूट्रीचार्ज मैन खुद लेना शुरू करो, न्यूट्रीचार्ज वुमेन खुद लेना शुरू करो। इसके जो रिजल्ट है वो हमने देखा है कि जो है ना, जो फिजिकल जो बॉडी है, स्ट्रक्चर है, वो मेंटेन रहता है और वो लंबे समय तक जो है ना अपने काम को कर सकते हैं, किसी के सहारे की उनको जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये छोटे छोटे तरीके हो सकते हैं। और फिर साथ में उसको बताएं कि ये 500 बीवी का खरीदने से एक लक्की ड्रॉ है, उसमें शामिल हो जाओगे तुम। कुछ लोग तो लक्की ड्रॉ की वजह से आ जाएंगे। और फिर तीसरा पॉइंट, उसको यूएसपी बोलते हैं, तीसरा पॉइंट उनको बताएं कि एक बार 1 महीने खा के तो देख, और अगर ये अच्छा लगता है तो 6 महीने के बाद 7वें महीने का फ्री भी मिलता है। यहाँ पे 500 रुपए का फ्री भी मिलेगा तेरे को। किसी के घर में 1000 का, उसको बताए 500 का भी फ्री है, 1000 का लोगे तो 1000 का फ्री है, 2500 का लोगे तो 2500 का फ्री है। 6 महीने बाद 1 महीने का जो है न्यूट्रिशन आरसीएम फ्री देती है। तो आप शुरू करें। तो इस तरीके से हर आदमी को ये पता है सर क्या करेगा। इसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है जोर लगाना पड़े, समझाना पड़े, कुछ जानकारी लेनी पड़े, लेकिन ये लोग रेगुलर बिजनेस वॉल्यूम होगा। ये इस महीने की बात नहीं है। ये एक बार उसको पता लग गया कि इसकी वैल्यू क्या है। जैसे कि मैं अभी पिछले हफ्ते जो है, मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था, एक मेरे दोस्त हैं, मैंने उनसे पूछा कि मछली का जो तेल है तुमने सुना है? बोले हाँ सुना है। उसके फायदे पता है? बोले हाँ यार उसके फायदे बहुत होते हैं। मैंने कहा क्या क्या फायदे हैं? उसने खुद ही गिना दिए। वो पहले से जानता था, सब लोग जानते हैं मछली के तेल के अंदर बहुत सारे फायदे होते हैं। ओमेगा 3 होता है। नहीं पता तो उसको बोलो कि एक बार इंटरनेट पे देख के बताना क्या क्या फायदे हैं। वो कहेगा फायदे तो बहुत है। वो हो सकता है नॉन वेज ना खाता हो, वो वेजिटेरियन हो, वो कहेगा नहीं ये मैं नहीं खा सकता, लेकिन एक बार देख तो। और जैसे ही वो देखे, फिर उसको बिना ये बताए कि न्यूट्री चार्ज है, ये है, वो है, उसको बोलो कि ये ओमेगा 3 कैप्सूल के अंदर है और इसकी ये कॉस्ट है। 8 पत्ते सेल किए थे मैंने एक आदमी को। वो आरसीएम को मतलब चिमटे से भी छू के पछे जाता है, फोन भी नहीं उठाता मेरे। लेकिन जब मैंने उसको ये ओमेगा 3 के बारे में बताया, मछली का तेल, वो नॉनवेज खाता है, तो मैंने उससे सीधा सीधा उसी पॉइंट में बात की। मैंने कहा तेरे को पता है मछली के तेल के बहुत सारे फायदे होते हैं, तो मछली भी खाता है? वो बोला नहीं मछली तो यहाँ मिलती ही नहीं है, कहाँ से खाएंगे? मैंने कहा एक बार चेक करके देख। उसने मेरे सामने ही, हम लोग चैम्बर में बैठे थे, वो चेक किया ओमेगा 3 के क्या क्या बेनिफिट है। वो बोले मिलता कहाँ है? मैंने कहा ये मेरे एक दोस्त हैं, उनकी फैक्ट्री है और वहां से मैंने अपने लिए मंगवाए हैं, मेरे पास ही थे। तेरे को चाहिए क्या? बोले हाँ मेरे को भी चाहिए। वो 7-8 पत्ते थे, वो सारे के सारे। वो बोले ये तो मेरे को दे दे, तू अपने और मंगा लिए, ये मेरे को चाहिए। तो तुरंत जो है थोड़े थोड़े आइडिया लगाने पड़ते हैं सर। बात बनती है, तरीका हमें ढूंढना होगा। लोग लेने को तैयार हैं, बस हमें उनको वो तरीका ढूंढना है कि वो कैसे लेते हैं। ये मेथडोलॉजी हमें इस्तेमाल। तो सेकंड थिंग, किट बनाकर दे सकते हैं सर। बहुत सारे लोग हैं आपके इर्द गिर्द, बहुत सारे लोग हैं जिनको किट दिलवाई जा सकती है। तीसरी चीज एक और जो मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, आप लोगों ने भी खुद, हम अपना बिजनेस वॉल्यूम भी एक्सटेंड कर सकते हैं। नहीं लिया है जो कि आपको चाहिए जिस दिन आपका सेलिब्रेशन होगा, आप सूट लेंथ ले सकते हैं, आप खुद का पेंट शर्ट ले सकते हैं। खुद के लिए जो है ना, हमारा बहुत सारी शाही लिबास आ रही है, हमारे पास शूज, अभी सर्दियां आ रही है, सर्दियों के लिए हमें शूज चाहिए। वो प्रोडक्ट लेना है जो हमें जरूरत है। मतलब कई बार टारगेट के चक्कर में ऐसा प्रोडक्ट नहीं लेना, ये ध्यान रखिएगा कि जो हमें यूज ही नहीं हो रहा, यूजेबल नहीं है और वो 2 साल बाद यूज होगा। ऐसा प्रोडक्ट को देखें जो अभी यूज हो जाएगा। डायरी
इस महीने डायरी है, हो सकता है, लेकिन अगले महीने की जरूरत है हमें। हमारे पास शर्ट हमें खरीदनी है तो शर्ट का कपड़ा खरीदा जा सकता है, कोट पैंट खरीदा जा सकता है। जो लोग अभी ड्रेस कोड में नहीं है, एक सिंपल सी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोगों ने अभी तक ड्रेस नहीं लिया है, सिलवाया नहीं है, उनको ऑफर दे सकते हैं छोटा सा कि आप ड्रेस कोड अगर ले लेते हैं तो ये इसके साथ में मेरी तरफ से ये गिफ्ट मिलेगा। दो काम हो जाएंगे, पहला काम आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ गया, दूसरा काम वो ड्रेस कोड में आ गए। किसी ने अभी तक शूज नहीं खरीदे हैं, चेक कीजिए सर, छोटे छोटे पॉइंट हैं। अभी तक वो मार्केट के शूज पहने हुए घूमता है, उसने शूज नहीं खरीदे हैं, आप उसको बदल ले। अगर तू इस महीने अपने जूते बदल लेता है तो मैं तेरे को ये गिफ्ट दूंगा, है ना। शर्ट अगर बदल लेता है आरसीएम की तो मैं ये गिफ्ट दूंगा तेरे को। बहाने कुछ ना कुछ उसको, कोट अगर तू सिलवा लेता है तो मैं तेरे को ये छोटा सा गिफ्ट दूं। आपका लीडर है सर, उसके ऊपर इन्वेस्ट करना बनता है और वो आपको वाले फ्यूचर के अंदर। तो आगे हम बढ़ते हैं सर। एक और बड़ा अच्छा पॉइंट आया था कि बिगिनर करवाया जा सकता बहुत से लोगों का। यस, जिनके डाउनलाइन में 15,000 प्लस बिजनेस वॉल्यूम है, और ऐसे बहुत लोग मिलेंगे सर आपके। कुछ तो ऐसे मिलेंगे जिनका मतलब जो हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति ने ज्वाइन करवा दिया जिसका बाद में खुद इंटरेस्ट खत्म हो गया था। उसका इंटरेस्ट तो था, किसी ने उसको पूछा ही नहीं, किसी ने कॉल ही नहीं, किसी ने संभाल, और उस व्यक्ति के पास आपका फोन है, वो कहे हाँ आरसीएम ठीक है ये, और वहां से आप अगर उसको ये कही जो है ना एक लंबी छलांग से की जाए, आपका सेलिब्रेशन हो जाए। ओके, सेलिब्रेशन बड़ा सिंपल है। आप अपने आईडी के ऊपर एक डिस्प्ले वॉल से शुरुआत करें, डिस्प्ले वॉल शुरू करवा सकते हैं। 10,000 रुपए का सामान खरीदें और उसके घर के अंदर उसको वो जरूरी चीजें जो है ना, अगर वो शुरुआत के माध्यम से 1-2 आईडी लगाई जा सकती हैं अड़ोस पड़ोस के लोगों की, खरीद सकता है। और डिस्प्ले वॉल में होगा, डिस्प्ले वॉल खोलेंगे तो सामान तो डेफिनेटली बिकने वाला है सर। तो 5-10 हज़ार का सामान तो बिकता ही बिकता है। तो बिगनर्स को भी बनाया जा सकता है, वो लोग भी बन सकते हैं, उसमें कोई प्रेशर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं खरीदा है। लेकिन जिन लोगों के आईडी पे 2,000 के आसपास बिजनेस है, उनको तो बिगनर बनाना ही बनाना है। वहां तो काम ही कुछ नहीं बचा हुआ है। 3 पिन के ऊपर आ सकते हैं, एक सम्मान हो सकता है उनका, उनको कोई फोटो दिखाएं, उनको बताएं कि नेक्स्ट मंथ के अंदर सेलिब्रेशन है, उस सेलिब्रेशन में आपको सम्मानित किया जाएगा। आदमी सम्मान के लिए 5100 नहीं 51,000 की पर्ची कटवाने को तैयार हो जाते हैं कि एक माला मेरे गले में भी डलेगी क्या। कटवाते हैं ना सर, सम्मान के लिए, 1 माला के लिए, 2 माला के लिए 51,000 की पर्ची। बोले ना ना वो रस्सी मैं खींचूंगा, उसके लिए बताओ। बोले वो तो भाई 51,000 में बुक होती है, और बुक होली। अब तू बता, 1.25 लाख देता हो तो तेरे से खिंचवा लेंगे, वो रस्सी उद्घाटन तेरे से करवा लेंगे। वो कहता है थोड़ा ठीक कर ले, 1.25 लाख तो ज्यादा है, मैं 1 दे सकता हूँ। फिर वो कहते हैं हाँ चल ठीक है, तेरे को कर देते हैं फाइनल, तू 1 दे दे। वो रस्सी 2 बार खिंचवा देते हैं। फिर वो भी बड़े उस्ताद होते हैं उद्घाटन वाले। तो सम्मान सबको चाहिए सर। उनको कोई वीडियो दिखाएं, कुछ चीज ऐसा फोटो दिखाएं कि ये देखो ये होता है सम्मान, इस तरह से सेलिब्रेट किया जाएगा। तो जो 5,000 बीवी है ना, वो कहेगा कोई दिक्कतें नहीं है, यूं तो मैं ही आऊंगा, ये 2 पीपी तो मेरा वो जानकार है, उसने दे के आऊंगा मैं। उससे पूछ भी ले, वो खुद ही बता देगा कि करेगा क्या तू इस 5,000 बीवी का, खुद ही बता देगा। बोले इसमें क्या है, इसमें तो वो है ना ऐसे ऐसे करके, ये गुड डॉट के नूडल तो हमारा होटल वाला है वो बेच देगा, और ये तो मेरे उसके काम का, ये उसके काम का है। ही 1,000 बिजनेस वॉल्यूम इज नथिंग सर, बट कारण पैदा करना पड़ेगा हमें। कारण, उस आदमी को कारण चाहिए, क्यों करे वो, आपके और मेरे लिए नहीं करेगा कोई भी आदमी। ये ध्यान रखिए, चाहे प्रोडक्ट की सेलिंग हो, चाहे कुछ। मारवाड़ी में एक कहावत है, मुकेश कोठारी जी उसको बड़े आगे होते हैं, वो सबसे पहले एक ही बात पूछते हैं, मेरा क्या फायदा है, मुझे ये बता बस, मेरा क्या फायदा है, मैं कर लूंगा, मुझे क्या फायदा है। इस पॉइंट को ध्यान रखिए सर। बात करे है उसको क्या मिलेगा, उसको कोई ऑफर मिलेगा, उसको कोई टारगेट में शामिल होगा, उसका कोई सेलिब्रेशन होगा, उसका आने जाएगा, फ्री के गिफ्ट में शामिल हो जाएगा, एक्स्ट्रा बिजनेस वॉल्यूम मिल जाएगा, व्हाट ही विल गेट, वो क्या, उसको क्या हासिल होगा। तो ये वाले पॉइंट से, इस एंगल से जब हम बात करेंगे, सामने वाले को उसका फायदा बताएंगे, उसको क्या फायदा। भाई हमारे प्रोडक्ट में खूब सारी है, ये उस प्रोडक्ट
जो मर्जी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे उसको क्या फायदा है? सीधी सी बात है सर। वो खा लेगा, बहुत सारी खूबियां तो दुनिया जानती है, खूबियां का तो पता ही नहीं, कितनी सारी खूबियां, हर चीज में खूबी तो होती है, लेकिन उसको क्या मतलब इस चीज से, है ना? कोई मतलब नहीं उसको, उसका क्या फायदा है? अगर ये बात उसको समझ में आ गई सामने वाले को, वो प्रोडक्ट आपका ले लेगा। अंडरस्टैंड सर? तो सामने वाले का फायदा दिखाना है हमें जब भी हमें बात करनी है। और प्रशांत जी ने भी एक जो है बड़ा अच्छा पॉइंट रखा, साइलेंट यूजर्स को मोटिवेट किया जाए। साइलेंट यूजर्स, साइलेंट जो ठप पड़े हैं, ठप हैं, जिन्होंने खरीदारी करी थी 3 महीने पहले, अभी जीरो है, जिनकी आईडी टर्मिनेट होगी, उनको आईडी टर्मिनेट होने वाली है, उनको बता, उनको निकालने सर के, जिसके 3 महीने में खरीदारी करी कि भैया इस महीने आईडी बंद हो जाएगी तेरी, वो बोलेगा करना क्या है, आरसीएम तो मैंने करना नहीं, वो मना करेगा। उनको आरसीएम कर या मत कर, लेकिन तेरे डाउनलाइन में 300 लोग ज्वाइन हैं, ये प्लाट है हुड्डा का, तूने लेके गिर रखा है, अब इसकी संभाल कर ले, क्या पता कब इस पे बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ जाए, वक्त का पता नहीं लगता, कब बदल जाए, कब तेरा मूड बदल जाए, तुझे जरूरत नहीं है, आने वाले भविष्य को जरूरत पड़ सकती है। इस आईडी को एक्टिवेट करने के लिए इस महीने एक ऑफर चला हुआ है जिसमें 100% बिजनेस वॉल्यूम है, ये प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट खरीद के अपनी आईडी को कंटिन्यू कर सकता है। तो ये जो टर्मिनेट होने वाली या होने के नजदीक है ना सर, उनको संभालना बेहद जरूरी होता है। एक बार टर्मिनेट हो जाती है ना, फिर उसको दोबारा से शुरू करना बड़ा मुश्किल होता है। 6 महीने हो गए, फिर वो आपको भी थोड़ा चैलेंज होता है, डॉक्यूमेंटेशन और ये वो भेजना, और वो 6 महीने के बाद तो फिर आदमी मानना। तो ये जो टर्मिनेशन होती है, इनको होने से बचाना है। पहली चीज तो लास्ट मंथ किन किन की ज्वाइनिंग हुई है, उनको इस महीने कुछ ना कुछ परचेज करने की आदत डाले, खाली नहीं जाने देना है। और पिछले 2 महीने 3 महीने पहले, पिछले 5-6 महीने का डाटा आपके पास आ जाएगा। हर व्यक्ति को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कनेक्ट करना है, किसी प्रोडक्ट से कनेक्ट करना है, चाहे वो भले ही हमें दोबारा से, देखिए ज्वाइन करवाने के लिए तो हमने इतना जोर लगा दिया, थोड़ा सा बात है, ज्वाइन करवाने से पहले तो हमने बहुत जोर लगाया, बहुत, तो कहते हैं ना हरियाणवी में, बहुत तरले मारे, एक बार नहीं 6 बार कॉल करे, उसको न जाने कैसे कैसे समझाया, और बहुत जोर लगा के एक ज्वाइनिंग लग गई। लेकिन उसके बाद अगर थोड़ा सा काम हम और कर लें, उस आदमी को अगले 6 महीने तक फॉलो कर लें, 6 मंथ, ये रूल ध्यान रखिएगा सर, फॉरएवर आपको काम आएगा। नए ज्वाइन होने वाले व्यक्ति का फॉलो अप नेक्स्ट 6 मंथ तक हमें करना होता है, मिनिमम है ये। वही फार्मूला लागू होता है सर जो मैंने एक दिन गो फॉर नो से आपको बताया था, कि एक आदमी का रिजल्ट, मतलब 42% लोग एक बार प्रयास करते हैं, उसके बाद 2 बार 3 बार 5 बार प्रयास करते हैं, जो 5वीं बार और 6ठी बार प्रयास करते हैं उनको रिजल्ट मिलते हैं। वहां पे रेशियो जो है 65% के आसपास आ जाती है। ठीक यही होता है रीपरचेज के मामले में भी, ठीक यही होता है कि एक व्यक्ति को अगर हम केवल एक बार ज्वाइन खत्म, उसी व्यक्ति का अगर हम दूसरा फॉलो अप कर लें, तीसरा कर लें, चौथा कर लें, और 5वें महीने अगर हम फॉलो अप कर लेते हैं, 5 फॉलो अप कर लेते हैं, तो 6ठे महीने जिन लोगों का आप लगातार रीपरचेज के ऊपर 6 महीने फॉलो अप कर लेंगे, तो जो रेशियो है खरीदारी की 60% आ जाएगी, 60%। वही फार्मूला लागू हो जाएगा, 60%। अभी अगर 100 ज्वाइनिंग लगाई हुई है, उन 100 में से खरीदारी केवल 20 लोग कर रहे हैं, केवल 10 लोग कर रहे हैं, रेशियो यही निकल के आ रहा है सर। लोग जो है ना, खरीदारी आप चेक करें, 10% के करीब खरीदारी होती है, ज्वाइनिंग खूब लगी हुई है, लेकिन खरीदारी कितने कर रहे हैं? 10%। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने उनका फॉलो अप एक ही बार किया। अगर हम उनका फॉलो अप 6 बार कर लें, तो वो सारे लोग, वो जो रेशियो है वो 10% से बढ़ के 60% हो जाएगी। आप सोच के देखें, 6 गुना बिजनेस हो रहा है सर, 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो व्यक्ति ज्वाइन होते हैं, नए ज्वाइन होते हैं, पुराने होते हैं, उनका 6 महीने तक, जरूरी नहीं है कि सर वही व्यक्ति फॉलो करेगा जिसने ज्वाइन करवाया है, नो, हो सकता है उसका ड्रीम ना बनना हो अभी तक, हो सकता है वो अभी सीरियस ना हो, उसने आनंद फानन में 2 4 6 आईडी लगा दी है,
हो सकता है किसी ने अपने बी में लगा दिए, सी में लगा दिए, भैया हमें आम खाने हैं या पेड़ गिनने हैं। समटाइम हम वेट में रहते हैं कि ना ना वही कराओगा ज्वाइनिंग, वही कराएगा खरीदारी। टेक्निकल अचीवर बनने तक, मिनिमम बता रहा हूं मैं सर, मिनिमम टेक्निकल अचीवर बनने तक सभी लोगों को कॉल करने की जिम्मेवारी जो आदमी ले लेगा, जो आदमी ये जिम्मेवारी ले लेगा, वो, मैं इसको दूसरे शब्दों में कहना चाहूंगा, जो आदमी, जो लीडर बिना ये सोचे कि किसने ज्वाइन कराया है, कौन कॉल किसने किया है, बिना ये सोचे अपनी टोटल लिस्ट को फॉलो करेगा, हर महीने फॉलो करेगा, तो वो टेक्निकल अचीवर बन जाएगा। उसका टेक्निकल अचीवर बनना तय है। अगर हम ये सोचें कि डाउनलाइन कर लेगी, डेफिनेटली उनको भी करना चाहिए। आप ये ना सोचें कि अगर आपकी अपलाइन यहाँ पे बैठी है, अशोक जी बैठे हैं, तो अमित जी कहेंगे ना ना अशोक जी का काम है, अशोक जी कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है। आपको भी टेक्निकल बनना है ना, आपको भी टेक्निकल बनना है, सबको बनना है। तो ये काम सबने मिलके करना है, सबने मिलके करना है। 6 टाइम फॉलो। तो इसकी शुरुआत हम इसी महीने से करेंगे सर। इस महीने से जो भी नई ज्वाइनिंग पिछले महीने लगी थी और पिछले, उनको खाली नहीं जाने देना सर। उनको बिल्कुल भी किसी न किसी एंगल से, वो बिल्कुल ही मना कर रहे हैं तो भी उनको एक हेल्थ गार्ड तो दे के आना है। बहाने सर उनके घर जाइए, दोबारा से बहाना तो ढूंढना पड़ेगा ना सर उसके घर जाने के लिए। एक हेल्थ कार्ड कटवाओ और उसको वो देने के लिए चले जाओ। पहले भी तो गए थे ना सर। एक व्यक्ति की रीपरचेज की आदत जो है ना, आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके बता दें सर, ताकि हम और मजबूत हो जाए। आज के समय में एक आदमी की अगर आदत बनती है ना, तो आरसीएम बिजनेस के इतने सारे प्रोडक्ट हैं कि एक व्यक्ति के घर में 5,000 का सामान लगता है, वो 100% यूजर हो जाता है। तो 12 पंजे 60,000 का, और क्या 5,000 का ही लगेगा? आने वाले समय में प्रोडक्ट बढ़ेंगे सर, इलेक्ट्रॉनिक और न जाने क्या क्या चीजें आएंगी। 2025 के आते आते एवरेज कंजम्पशन हर परिवार की जो आरसीएम से होगी, एवरेज कंजम्पशन वो होगी 50,000 रुपए महीना की। एवरेज लगा लेते हैं। 2025 के बाद 30 भी आएगा, 35 भी आएगा, 40 भी आएगा, जहां पे कंजम्पशन और बढ़ेगी, 1 लाख पे भी जाएगी, 2 लाख पे भी जाएगी। लेकिन हम एवरेज ले लेते हैं कि एक व्यक्ति की एवरेज कंजम्पशन 50,000 होने वाली है। एवरेज में निकाल लीजिए, 12 पंजे 60, 6 लाख सालाना का कारोबार एक आदमी के ऊपर डिपेंड है कि हमने अगर उसको हेल्थ कार्ड पहुंचाना शुरू कर दिया, कोई प्रोडक्ट पहुंचाना, 6 लाख को 40 साल से मल्टीप्लाई कीजिए। एक आदमी अपने जीवन काल में 4 को 2.5 करोड़ का बिजनेस देने वाला है। एक आदमी 2.5 करोड़ का। तो एक एक ज्वाइनिंग को सर फोकस करना है, हर व्यक्ति को जो है ना आदत डालनी है। 2.5 करोड़ का आदमी है, आगे से ध्यान रखना। एक आदमी जो आपके डाउनलाइन में ज्वाइन है और उसको फोन नहीं किया है, तो 2.5 करोड़ खो दिए। उस 2.5 करोड़ में से आपको कितना मिलने वाला था, थोड़ा कैलकुलेशन करके देख लेना। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क सर। आगे बढ़ते हैं सर। स्क्रीन सेलिब्रेशन हो गया। छोटे छोटे टारगेट को फोकस करें। किसी का 2100 है, 2500 करवाएं, और स्मॉल टारगेट के ऊपर फोकस कर सकते हैं। गुड डॉट यस, गुड डॉट का जो कुछ साथियों ने आधा अधूरा कर लिया था, लेकिन प्रोडक्ट्स की चैलेंज है, जो भी है, उसके बावजूद भी अगर प्रोडक्ट कहीं से अवेलेबल हो सकता है तो बताएं कि देखो इस महीने 8,000 में ही हो रहा है ये टूर, अगली बार इसको 15,000 में करना पड़ेगा, 7,000 एक्स्ट्रा है। तो बेटर है कि इसी महीने किया जाए। कोई ना कोई प्रोडक्ट अवेलेबल होगा आपके पीयूसी के आसपास। और उसके बाद बिगिनर्स की संख्या को बढ़ा सकते हैं। किट बनाने वाला बहुत अच्छा हमने डिस्कस कर लिया है। और एक और लास्ट में पॉइंट आया था कि जिन लोगों ने 1 से 10 के बीच में खरीदारी की है, उनको दोबारा से कॉल किया जा सकता है, क्योंकि उनका सामान खत्म हो गया होगा। वो 1 से 10 के बीच में खरीदने वाले, वो 1 तारीख को खरीद देंगे, 2 को खरीद देंगे। तो आपको एक अगर छलांग लगानी है तो उनको दोबारा से, कि आपने 1 तारीख को लेना है, आप अगर अभी ले सकते हैं तो दोबारा से रीपरचेज कर लेंगे। ठीक सर। नेक्स्ट 2-3 पॉइंट और मैं आपको शेयर कर लेता हूं। हमारा जो सूट लेंथ है उस पर 100% बिजनेस वॉल्यूम है। 2-3 तरह की वैरायटी है। तो इन केस अगर आपका कहीं ना कहीं टारगेट में कोई लक्ष्य के अंदर चैलेंज आता है, तो अपने इसको आप सूट लेंथ परचेज करवा सकते हैं, उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
कि वो सूट लेंथ उसको लेना है, बहुत अच्छा सूट लेंथ आया हुआ है, मैं आपको वो सूट लेंथ ला के दूंगा। और उनको सूट लेंथ, मैंने अपने टेक्निकल अचीवर बनने के टारगेट में लगभग 30 से ज्यादा वकीलों को सूट लेंथ सेल किए थे, गिफ्ट नहीं किए थे, सेल किए थे, बेचे थे उनको ये कह के, और अपने रिश्तेदारों के अंदर भी बेचे थे। 1250 का वो जो आता था वो वाला सूट लेंथ। सेकेंडली हरित संजीवनी नोट करें सर, हरित संजीवनी, आपके आसपास बहुत किसान हैं, बहुत सारे लोग हैं जो किसानी करते हैं। आप ऐसे 15 से लेके 20-25 तक लोगों को एक एक पैकेट हरित संजीवनी दे सकते हैं, एक एक पैकेट, बिना आरसीएम बताए, बिना कोई रिक्वेस्ट करे। सिंपल हरित संजीवनी जो है ना हमें सेल करनी है, उसको उसकी जानकारी देके, अगर हरित संजीवनी को हम लोग मतलब थोड़ा सा फोकस कर लेते तो उसमें 75% बिजनेस वॉल्यूम है। जो लोग गांव में रहते हैं वहां पे आपके 10, 20, 50 लोग जानकार ऐसे लोग जरूर मिलते हैं जो खेती बाड़ी करते हैं। अगर हम उनके पास जाएंगे और उन 10 लोगों को, मिनिमम 10 लोगों को बैठ के बताएंगे कि मेरी गारंटी है भाई, तू एक बार इसको डाल तो, और उसके चारों पाउच, चारों स्टेप पूरे करवाने हैं। ध्यान रखना, डायरी में नोट करके वो चारों स्टेप को फॉलो करे तो उसको रिजल्ट आएंगे सर, 100% रिजल्ट आएंगे। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब हम बिना बताए दे देते हैं, धक्के से दे देते हैं, या उसका फॉलो अप नहीं करते हैं, या फिर जो है ना बल्क में दे देते हैं। एक आदमी टकर गया, उसने एक हरित संजीवनी की तो वहां भर ली, हमने सोचा फंस तो गया है, 5 के 5 इसे न दे दूं मैं। एक एक देना है सर, एक एक देना है। 10 किसान ढूंढिए, 10 किसानों को दीजिए, अलग अलग दीजिए सर। किशन जी आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही? आ रही है? आ रही सर। संजय जी की गायब होगी। को भी अलग से कैटेगरी के अंदर शामिल किया जा सकता है। नंबर 3, पहला प्रोडक्ट हमारा क्या था सर? सूट लेंथ। सेकेंडली गामा ओराइजनोल, गामा ओराइजनोल 6 पीस हर आदमी कर सकता है सर, 6 पीस हर आदमी कर सकता है। यह हर घर की जरूरत है। 6 पीस हर आदमी सेल भी कर सकता है। नथिंग, इसमें कुछ है ही नहीं सर। 6 लोग तो उसके घर में ही बैठे हैं जिनको ये जरूरत है। हर आदमी के घर में, उसके चाचा जी है, उसके ताऊ जी है, उसके कहीं जाने की जरूरत ही नहीं 6 पीस के लिए तो। और महीने में ये 6 डब्बी अगर बैग में रखेंगे ना तो सर 6 डब्बी तो गामा ओरिजिनल की थोड़ी सी जानकारी ले लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, 6 पीस तो बिकेंगे 100% बिकेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। तो जो लोग डाउनलाइन में हैं उनके टारगेट भी जब पूरे करवाएं तो उसके अंदर भी ये चीजों का ध्यान रखना कि उनका, मान लो एक आदमी अभी उसके डाउनलाइन में 15,000 से ज्यादा बिजनेस है और उसको हमने 20 करवाना है, तो वो 20 कैसे करेगा? वो 20 करने के लिए उसके कौन सी चीजें अप्लाई कर सकते हैं? यूं नहीं कि जो माध्यम से सेल करवा सको, वो खुद भी सेल कर सके। तो इस तरीके से ये आइडियाज हमें देने पड़ेंगे लोगों को और उनके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। छोटे छोटे टारगेट, हमेशा अपने टारगेट के अंदर अपनी डाउनलाइन के टारगेट को शामिल करके ही अपना टारगेट पूरा करना है। अपने डाउनलाइन के टारगेट को शामिल करके ही अपना टारगेट पूरा करना है। कहीं ऐसा नहीं करना कि खुद मेरा हो जाए, डाउनलाइन वाले देखते रह जाए, फिर वो दुख और तकलीफ होती है, उससे लोगों को पीड़ा होती है कि ये क्या हो गया हमारे साथ, हमारा तो कोई लेवल ही नहीं हुआ, जबकि हमने ये कर दिया, हमने इतना सामान खरीद लिया। उनका भी कोई टारगेट पूरा होना चाहिए, उनको भी अच्छा लगेगा कि जब वो स्टेज पे जाएंगे, उनको भी कोई, चाहे वो बिगिनर से स्टार्टर हो जाए, व्हाट्सोएवर इट में भी, वो कहते हैं ना खुशी में शामिल करना है, खुशी में उनको भी शामिल करना, उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। नहीं तो मारकाट मच जाएगी अगर हमने अपना टारगेट पूरा कर लिया और टीम को छोड़ दिया, उनका कोई टारगेट ही नहीं हुआ है। लोग सम टाइम ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। वैसे तो आप सब लोग बहुत दिनों से पाठशाला के स्टूडेंट है, यू विल नेवर डू इट, बट स्टिल हमें केयर रखना है कि कभी भी मौका आए डाउनलाइन के टारगेट को शामिल करके ही अपने टारगेट को पूरा करना। वहां से नीचे से शुरू करते हुए चले, अशोक जी ने बहुत अच्छा बताया, नीचे से शुरू करते हुए चले, आपका अपने आप ही पूरा हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। अदरवाइज जो है ना, एक बहुत अच्छा बिजनेस कई बार
सम टाइम 1 महीने में पिछले 10 साल का बिजनेस या एक साल 2 साल में जो टीम बनाई थी वो गायब हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है कि एक व्यक्ति का टारगेट पूरा हो गया, बाकी रह गए, लखांदे रह गए ना। वो बिल्ली वाली बात हो जाए, रोटी का बांडा करे थी वह, बोले एक टुकड़ा इधर से तो वो उधर रख दिया, फिर बोले यहाँ ज्यादा हो गया, फिर खा लिया। और वो बेचारे बंदर जो है बैठे देखते ही रहते हैं और अंत में वो रोटी ही खत्म हो जाती है। नहीं तो फिर बंदर तो थपेड़ेंगे उस बिल्ली ने, पाछे से छोड़ेंगे उसने। तो चलिए सर, आज की बातचीत को यहीं पे समाप्त करते हैं। 7:30 बजा दिए, चलो कोई बात नहीं, कदे कदे तो लंबी बातचीत होनी भी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, बातचीत को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो जस्ट कॉपी पेन उठाइए, अपनी लिस्ट निकालिए और उसके ऊपर वर्क कीजिए, बिजनेस वॉल्यूम चेक कीजिए। 500 छोटू बीवी, 500 बीवी, 700 बीवी, सारी चीज़ें आपने नोट कर ली है, दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन एक चीज़ ज़रूर रिपीट करूँगा, और वो बार बार भी मैं कोशिश करूँगा कि मेरी हर मीटिंग में वो आए, वो है ज्वाइन हुए व्यक्ति का फॉलोअप 6 बार, 6 महीने तक। 6 महीने तक खरीदारी करवानी है उसकी, भले ही किसी ने भी ज्वाइन करवा दिया हो। ध्यान रखिएगा, एक आदमी का आदत बदलने का मतलब है 2.5 करोड़। एक आदमी का मतलब है 2.5 करोड़। थैंक यू वेरी मच सर। क्या हो गया मेरा फोन? चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। अगले आधा मिनट में कोई साथी अपनी बात रखना चाहते हैं कि अदरवाइज आप लोगों की पहले मैंने आज सुन लिया था। बस बानीकार जी के पास नहीं पहुंचे थे। जय सर जी, सिराज सर, जय आप जय सिंह सर जी, जय बहुत आप बढ़िया है सर। आज पॉइंट टू पॉइंट बात। हम बोलने से पहले अपने लीडर जो है, एक्टिव लीडर जो है, पूरी पूरी बातें बता दी, जिससे मुझको बोलने का मौका नहीं मिला। मैं सोचते रहेगा, मैं सब दिन बोल कर निकल गए सर। तो इसलिए बहुत अच्छी टीम है सर, और अच्छी अच्छी बातें बताए। सबसे पहले तो सर अपने को अपने है, और खासतौर पर न्यूट्रिशन और गुड डॉट के जो प्रोडक्ट है सर, जिसका फुल बीवी जो है सर, उससे अपन करते हैं तो अपना टारगेट भी कंप्लीट होता है और बिजनेस भी होता है, और अपनी अपलाइन भी जो है जुड़ी रहती है सर। इस बात पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय आर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित रामकली जी का नंबर नहीं आया था। अमित जी, धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर आज की जो जबरदस्त मीटिंग थी सर, वही बात है जी, पूरा भी न है। और जैसा आपने सर जानकारी दी कि न्यूट्रिशन के बारे में, तो सर ये हमने बेचना नहीं है, ये लोगों को महसूस कराना है सर। बेचने की जरूरत नहीं सर, जाके उनको ये जानकारी दो इसके बारे में, वो अपने आप खरीद लेंगे सर। और सतीश पंडित जी एक बात कहते थे कि कई लोग जैसे टारगेट आते ना सर, बरसाती मेंढक की तरह निकल कर आते हैं, उनके टारगेट अचीव होते हैं, वो फिर 6 महीने गायब हो जाते हैं। तो हमने सर बरसाती मेंढक नहीं बनना, हर महीने हमने इस पे काम करना चाहिए सर। जार सिंह सर, और मैं चाहूँ सर एक बार आज सभी साथी दिल खोल कर सर के लिए क्लैपिंग बजा दे सर, जबरदस्त है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आगे बढ़ते हैं। अमित जी, आप माइक ऑन करें। जय आर सी एम सर। जय आर सी एम सर। ये मैं तो क्या ज्यादा कहना हूँ, लास्ट दिन चल रहे हैं, थोड़ा मेरा तो फोकस ये है घर का। अब तो जैसे भी डाउनलाइन के साथ घूम रहा हूँ अपने, और इतने भी रिपर्चेजिंग रह रही है, डोर टू डोर जा रहा हूँ। और रही बात सर न्यूट्रिशन की, तो हमें वो धर्मेंद्र जी ने बताया, बड़ा अच्छा पॉइंट लगा मेरे को कि हमें बेचना नहीं है, हमें उसको ये बताना भाई तेरे को ये जरूरत है, लेना हो ना लेना, लेगा तो भाई नुन्नू हो जाएगा तैयार बात से। तो वो उसको जरूरत जितनी होगी वो आदमी लेगा। और अशोक जी बार बार बोलते मेरे को भाई जैसे फॉलोअप बहुत जरूरी है। अशोक जी तो जी मैंने कुंडा गाल लिया जी, वो जो निका जी दिनेश चौधरी जी का उक्स है कि उनका कुंडा गाल ले, पकड़ ले, जब लग नहीं छोड़ूंगा, मेरी जमीन लेगी ना, छोड़ नहीं दूंगा मैं। तो जी आज ये नुका भारत बंद है माजी कि मैं भारत बंद हो, तड़के सुते उठते मोटरसाइकिल ढाका मेरे घर होने चाहिए बस। वो खुद ही खरीदेगा, बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेचने में और जरूरत महसूस कराने में
बड़ा फर्क होता है, बिकता है एक बार। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, और साथी कोई यूनिक पॉइंट अगर रह गया हो तो वो शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज मीटिंग को समअप करें सर, समय काफी हो गया है। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। मैं तो एक बात कहना चाहूँ जी, हरियाणा में कहावत है, बोला 12 साल तो काट में रहे और चल देना पात उड़ाए। तो ऐसा काम नहीं करना, अपन लगती जो लक्ष्य है और हर महीने का अपन इस तरह इस महीने टारगेट मत बोलना, बाकी टारगेट मत आप वाली बात, टारगेट मत कोई होता ही नहीं। रोज भूख है, रोज खाना खाना है, रोज काम करना है, रोज ड्यूटी पर जाना है, सारे काम रोज करने हैं। तो रोज का टारगेट रहेगा जब तक जीवन में सांस रहेगा, जब तक ना तो ना फॉलो हर चीज का, हर चाहे आप कोई भी काम करो उसका पीछे फॉलो अप नहीं करा। ये जो फॉलो अप है ये सबसे मेन चीज है। फॉलो सारी कमी फॉलो अप की रहे, प्रोडक्ट को हमने सेल किया या महसूस करवाया उसका भी फॉलो अप, सेमिनार का फॉलो अप, प्रोडक्ट का फॉलो अप, हर चीज का फॉलो अप। ये फॉलो अप समझ में आ गया तो फिर यह नहीं बनेगी भाई 12 साल काट मरे जान उड़ाए। तो फॉलो अप का पूरा ताकत रख। थैंक यू सर। थैंक यू, बिल्कुल सही बात है सर, ये सारा मामला ही फॉलो अप का है जी। आगे बढ़ते हैं अशोक जी। जी सर। बात अभी संजय जी की बात पे बात आ गई जी, फॉलो अप की। ये सर आदतों का मामला है। सतीश पंडित जी वाली बात आ जाती है कि हम मुट्ठी को हैबिट बनानी पड़ेगी कि हमें लगे नहीं कि ये काम है, इसको काम ना समझ के अगर नॉर्मल रूटीन में इसको अपना लेंगे तो ये काम लगेगा ही नहीं। हर काम होते चले जाएंगे, उसमें फॉलो अप हो, चाहे कोई प्लान दिखाना हो, किसी भी प्रकार का वर्क हो, उसको जब तक हम वर्क समझ रहे हैं ना सर, तब तक प्रेशर फील करता है आदमी। जब ये रूटीन में आ जाएंगे ना सर तो सारे काम अपने आप हो जाएंगे। ये हैबिट है और हैबिट बनने में कुछ समय लगता है सर, तो वो धीरे धीरे बहुत सुधार हो रहा है। उसका बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे राजेंद्र फौजी साहब। जी सर। चलिए राजेंद्र जी अभी कहीं बिजी हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक जो है मीटिंग को समअप करें। सोनू जी आप कुछ बताना चाहते हैं? सोनू लोहारी से। चलिए ना खा ले और ना खा ले। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर, आपसे बहुत कुछ सीख लिया सर। हमारा आपसे ऊपर कोई सुझाव नहीं है सर। अब हमारी करने की बारी है। हमारी करने की बारी है सर, लिस्ट बनाने लग रहे हैं और काम पे लग जाए तो बढ़िया रहेगा बल्कि। यस यस यस। चलिए सर मीटिंग को हम लोग बिल्कुल, सोनू जी ने बहुत यूएसपी, ये भी यूएसपी है कि अब समय वेस्ट नहीं करना है। हम मीटिंग को यहीं पे समअप करते हैं। आज की मीटिंग का समापन जो है राजेंद्र फौजी साहब करेंगे, उनका माइक ऑन है। राजेंद्र जी सबका धन्यवाद करें और मीटिंग का समापन करें सर। थैंक यू सर। पूरे परिवार को यानी अपना कीमती समय निकाला जाए आरसीएम